हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें साइज़ 37 इंच है ब्रेस्ट। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे। नीचे से भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको स्ट्रेट मिला देंगे। अब मेरी ब्रेस्ट 37 इंच है फ्रेंड्स। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग जितनी आपको लेंथ रखनी है उसमें आप 1 इंच प्लस करके मार्किंग करोगे। मेरी यहाँ 15 इंच है तो मैं 16 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। डीप नेक में आप शोल्डर हमेशा 5.5 इंच ही लोगे, चाहे आपका कोई भी साइज हो। आर्म होल की लेंथ में 6 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अब हम ब्रेस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। ब्रेस्ट पॉइंट मेरा यहाँ 10.5 इंच है तो मैं 11 इंच पे मार्किंग करूँगी। हम हमेशा 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग करते हैं, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड चला जाता है, स्टिचिंग में चला जाता है। नीचे से 3.5 इंच में मैं एक सूत ज़्यादा ले रही हूँ। ऊपर जितना आपने नीचे लिया है उससे आप 1/2 इंच ऊपर ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे मैं 4 इंच से एक सूत ज़्यादा ले रही हूँ। और इन निशानों को मिला देंगे। अब मैं डार्ट की मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पे। यहाँ हम डार्ट की विड्थ 3 इंच रखेंगे। अब जितनी आपकी कमर आप उसकी मार्किंग करोगे। मेरी यहाँ कमर 7.5 इंच है तो मैं 7.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। फिर 3 इंच जो आपने डार्ट ली थी आप उसकी मार्किंग करोगे और 1.5 इंच आप मार्जिन का छोड़ दोगे। 3 इंच आपका डार्ट का रहेगा और फिर जितनी आपकी लेंथ आई थी उसमें आप 3 इंच डार्ट वाला और प्लस कर दोगे कमर में। अब हम ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमारा डीप नेक होता है तो हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। डीप नेक में हम कभी भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब हम इन निशानों को तिरछा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, नीचे कमर की मार्किंग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जितनी आपकी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे और जितनी आपने डार्ट डाली है आप उस डार्ट को आगे ऐड करके आप मार्किंग करोगे। और जो हमारी ये लाइन आई थी इसका हम हाफ करेंगे। अब हम नीचे की साइड वाले को हाफ करेंगे। अब हम ऊपर साइड भी जितने हमारा स्पेस है उसका हम हाफ कर देंगे। ये निशान लगाने के बाद 1/2 इंच पे यहाँ से आप 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करोगे लाइन से। यहाँ से आप 0.25 मार्क करोगे और अब यहाँ से आप स्ट्रेट मिलाओगे। अब आप आपने जो मार्किंग की थी आप उन निशानों को मिलाते हुए जाएंगे। और यहाँ से हल्की सी, बिल्कुल हल्की से आप गोलाई देते हुए मार्किंग कर लोगे। अब जितनी आपकी इस लाइन की दूरी आई है आप सेम आप इस यहाँ पर भी आप देखोगे। वहाँ मेरी 5.25 इंच के करीब आई है तो यहाँ भी आप 5.25, आई थिंक 5.5 इंच के करीब आए तो यहाँ भी मैं 5.5 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। यहाँ पे मैं 1/2 इंच, ये हमारा 1/2 इंच बचता है। इस साइड आप 1 इंच पे मार्क करोगे, ये आपका हमेशा फिक्स रहेगा। और इस साइड से आप 1/2 इंच पे मार्किंग करोगी, ये भी आपका फिक्स रहेगा। और अब इन निशानों को मिला देंगे। चाहे आपका साइज कोई भी है, इस साइड से आप 1 इंच लोगे और दूसरी साइड से आप 1/2 इंच पे मार्किंग करोगे, ये आपका हमेशा फिक्स रहेगा। और इनको मिला दोगे डार्ट के साथ।
यहाँ से आप 1 इंच की दूरी रखोगे कॉर्नर से। 1 इंच की दूरी रखते हुए पहले आप 1.5 इंच पे मार्किंग करोगे। अब आप इसका हाफ करते हुए आप फ्रंट पार्ट की छटाई कर लोगे। अंदर की साइड आप 1/2 इंच पे मार्किंग करोगे। ये आपके फ्रंट पार्ट की छटाई की मार्किंग हो जाती है। अब जो आपने फ्रंट पार्ट की छटाई की थी, जो आपका कॉर्नर है आर्म होल का, आप इसको और जो आपका डार्ट पॉइंट है फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप उसको मिलाते हुए जहाँ पे आपको मिल रहे हैं, आपको फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है कि आपके दोनों डार्ट, दोनों पॉइंट्स आपके कवर हों। अब जो आपकी छटाई वाली थी वहाँ से आप 1/4 इंच की दूरी लोगे। जहाँ पे आपकी लाइन आई है आप वहाँ से 1/4 इंच की मतलब 0.75 की दूरी रखते हुए आप एक मार्क लगाएंगे। और ये 0.75 की मार्क आपको जो आपके फ्रंट की जो छटाई थी आप वहाँ से वो दूरी नापते हुए आप मार्क करते हुए फ्रेंच कर्व की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक और। अब अपना आर्म होल चेक कर सकते हैं कि जितना आपका आर्म होल है, जितना आपने आर्म होल मेजर किया, आपका यहाँ पे 1/2 इंच कम ही आएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको 4 इंच लेना है, यहाँ से 3.5 इंच लेना है, एक सुतून से एक्स्ट्रा लेना है। ये डार्ट की दूरी आपकी 3 इंच रहेगी। फिर आपको इनका हाफ करना है और इन दोनों का हाफ करते हुए आप मिला दोगे। जितनी आपकी इस लाइन की दूरी आप इतनी यहाँ पे मेजर करोगे। ये आपके लगभग 1/2 इंच बचेगा। ये ऊपर से आप 1 इंच लोगे, इस साइड आप 1/2 इंच पे मार्किंग करोगे। अब जो हमारा ये कॉर्नर था इस कॉर्नर को इस कॉर्नर को मिलाते फ्रेंच कर्व की सहायता से प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। यहाँ पे आप 0.5 इंच पे मार्क करोगे और एक और आप फ्रेंच कर्व की सहायता से प्रिंसेस कट की शेप दे दोगे। लगभग आपके जहाँ पे ये जा रही है, अलग हो रही है आपकी डाट, वो आपका लगभग 3.5 से 4.25 इंच के लगभग आपकी डाट की लेंथ रहेगी ये वाले। अब फ्रेंच के साइज जो आपने दूसरा जो 0.5 इंच की जो लगाई थी दूरी, आप वहाँ से प्रिंसेस कट की शेप दे दोगे। नीचे से आपकी सेम आएगी, ऊपर से आपकी अलग हो जाएगी। अब जो आपने मार्किंग थी आप इसको कटिंग कर लोगे। जहाँ से आपने मार्किंग की थी आप वहीं से आप इसे कटिंग करते हुए जाएंगे। कटिंग करते हुए फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कहीं भी आपका कॉर्नर ना बने। जो आपने मार्किंग की थी आप वहाँ से बिल्कुल अच्छे से इसको कटिंग कर लोगे। अच्छे से गोलाई में करते हुए आप कटिंग कर लो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो। उसके बीच बीच में आपको क्या करना है, कहाँ से क्या लेना है, वो चीज़ आपको टिप्स पे भी बताई गई है। जो आपकी मार्किंग थी आप वहीं से करें। ये हमारे प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम कपड़े में लाइनिंग पे इनको कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट कट करने के लिए मैं यहाँ शोल्डर, जितना हमने फ्रंट पार्ट में शोल्डर लिया था उतना ही हम बैक साइड में शोल्डर लेंगे। 5.5 इंच, 5.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। बैक पार्ट पे हम नीचे से 6 इंच पे मार्क करेंगे लाइन।
नीचे वाली लाइन की मार्किंग हम 6 इंच पे करेंगे। और इनको मिला देंगे। आर्म होल की लेंथ 6 इंच लेंगे। अब जितनी आपकी ब्रेस्ट थी, जितनी आपकी लेंथ है, उतनी आप लेंथ में आप 1 इंच प्लस करके लोगे। तो मेरे यहाँ लेंथ 15 इंच है, तो मैं 16 इंच पे मार्किंग करते हुए लेंथ की लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब जितनी आपकी कमर है आप उसकी मार्किंग करोगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लोगे। यहाँ पे ब्रेस्ट में भी आप कोई लूजिंग ऐड नहीं करोगे, जितनी आपकी ब्रेस्ट उसको 4 से डिवाइड करोगे और मार्किंग कर दोगे। यहाँ से आप 1 इंच लोगे और आर्म होल की शेप दे दोगे। अगर आपसे रफली नहीं हो रहे तो आप फ्रेंच कर्व से भी आप आर्म होल की शेप दे सकते हैं। अब इसको रखते हुए बिल्कुल लाइन पे मिलाते हुए जो आपका आर्म होल है उसको आप इक्वल कर लोगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप इसको पिन से सिक्योर कर लोगे। अब जहाँ से हमें स्टिच लगाना है वहाँ से आप 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ोगे स्टिच का, आपको उसी 1/2 इंच के मार्जिन की ही स्टिच लगानी है और चारों तरफ से आप इक्वली कट करोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक साइड पे अपनी स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, जिस साइड से हमारा प्रिंसेस कट की शेप आएगी। और आप जो ये मार्जिन छोड़ रही है आपको बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आप कपड़े को डबल फोल्ड करोगे। ऐसे ही आप दूसरे पार्ट को रखकर भी आप कटिंग कर लोगे सेम। जहाँ से आपकी प्रिंसेस कट की शेप आ रही है वहाँ से आप इक्वली मार्जिन छोड़ोगे। 1/2 इंच का आपने उसमें छोड़ा था तो 1/2 इंच का ही हम यहाँ पे छोड़ते हुए मार्जिन निशान लगा लेंगे। और उससे पहले आप इसको पिन से सिक्योर करोगे निशान लगाने से पहले, ताकि आपका बिल्कुल हिले ना और आपकी कटिंग बिल्कुल अच्छे से हो सके प्रॉपर तरीके से। अब हम आर्म होल को मिलाते हुए मार्किंग करेंगे। यहाँ से लगभग मेरा 0.25 के करीब मेरा और अलग से निकला है बैक साइड में। अब हम जो मेन फैब्रिक है लाइनिंग को उस मेन फैब्रिक पे रखेंगे और कटिंग कर देंगे। आपके सभी पार्ट्स की लाइनिंग को आप मेन फैब्रिक पे रखोगे और जो आप और आप इसको कटिंग कर दोगे।
अब हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव की जितनी आपकी लेंथ है वो आप लेंथ ले लोगे। और आप अंदर की साइड 3 इंच जाएंगे। ये 3 इंच हमारा 36 फिक्स रहेगा, क्योंकि जितनी आपकी ब्रेस्ट है उसको आप 12 से डिवाइड करोगे। जितना आपका आता है उतना आप अंदर की साइड एक और मार्क कर दोगे। तिरछे में अपने आर्म होल की मार्किंग करोगे। और आगे से मोरी का निशान लगाते हुए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप कटिंग कर लोगे आर्म होल के शेप देते हुए। ये हमारे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। बीच में हम नोचेस लगाएंगे। अब हम नेक कट करेंगे। नेक के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच चौड़ाई का, डबल होने के बाद 6 इंच चौड़ा और 11 इंच लेंथ का मैंने यहाँ पे पेस्टिंग ली है, जिसमें हम नेक 2.5 इंच रख रहे हैं। सबसे पहले नेक की लेंथ हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। लेंथ 10.5 है और विड्थ आपकी 2.5 इंच है। और फिर आप कॉर्नर से नीचे की तरफ तिरछा मिला दोगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग के लिए आपको यहाँ से एक वी शेप में थोड़ा सा कटिंग करनी है। बिल्कुल आपको वी शेप नहीं लेनी है, बिल्कुल आपको थोड़े गोलाई में जाते हुए आपको ये नेक की कटिंग कर लेनी है। ये मेरे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग के लिए सबसे पहले हम अनइक्वल पेस्टिंग को इक्वल कर लेंगे। और जितना हमने विड्थ बैक साइड में रखे इतनी विड्थ 2.5 इंच की आप यहाँ रखोगे। जितने आपको नेक की लेंथ लेनी है वो लेंथ की मार्किंग करोगे। मेरा यहाँ नेक थोड़ा स्वीट हार्ट शेप में रहेगा। से आप हल्का सा कॉर्नर को बाहर करते हुए मार्किंग कर लोगे। हाफ से बिल्कुल इसके हाफ से थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे। आप अपने हिसाब से आपको जो नेक रेडी करने हैं आप उसको मार्किंग करते हुए आप ये निशान लगा लोगे। ये मेरे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारे बैक साइड की लाइन थी फ्रेंड्स, मैं यहाँ नेक को अलग से नहीं लगा रही हूँ। जो हमारी बैक साइड की लाइनिंग थी मैं उसी को नेक को बिल्कुल बीच में रखते हुए प्रॉपरली प्रेस की सहायता से इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये मेरे पेस्ट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बीच में नोचेस लगा लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है हम उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे। आपको फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये लाइनिंग सीधी साइड रखनी है, फैब्रिक के उल्टी साइड नहीं रखनी है। जो आपका मेन फैब्रिक है उस पर आप सीधी साइड पे लाइनिंग रखोगे, क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे तो हमारा दूसरी साइड पलट के आएगा। और बिल्कुल 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए जो आपकी पेस्टिंग थी आप उस पेस्टिंग पे आप बिल्कुल इस पेस्ट कटिंग के साथ साथ में आप ये मार्क करते हैं स्टिचिंग करते हुए जाएंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका नेक यहाँ से अगर आपका नेक हिलेगा तो आपका प्रॉपरली नहीं आएगा, तो उसके लिए आप पिन से आप नेक को सिक्योर कर सकते हो अपने फैब्रिक को, ताकि आपका फैब्रिक हिले ना। और जो शेप है प्रॉपर तरीके से आप उसके साथ स्टिच करते हुए आपकी प्रॉपर शेप नेक की आ सके। मैं पिन की सहायता से सेफली उसको सिक्योर कर लूँगी ताकि हमारी लाइनिंग हिले ना।
अब 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए पेस्टिंग के ऊपर से आप स्टिच लगाते हुए जाएंगे। और यहाँ नीचे तक आप स्टिच लगा दोगे। सेम ऐसे ही आप दूसरी साइड भी स्टिच लगाएंगे। दो सूत का मार्जिन छोड़ते हुए आप यहाँ भी स्टिच कर लगा लोगे। ये नेक स्टिच हो जाने के बाद आप जो आपने लगाई थी इसके साथ साथ में जो आपकी स्टिचिंग है इसके साथ साथ सबसे पहले आप इसको निकाल दोगे जो आपने रफली स्टिच किया था, ताकि आपका फैब्रिक हिले ना। इसके लिए जो आपने ऊपर से सबसे पहला जो स्टिच लगाया था, अब आप इसकी कटिंग कर लोगे। जो आपने स्टिच लगाई बिल्कुल उसके साथ साथ में आप स्टिच करते हुए कटिंग करते हुए जाएंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स के नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इनको अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इस पे प्रेस लगा लेंगे ताकि हमारा अच्छे से फैब्रिक बैठ सके। हम इसके साथ में नोचेस भी लगाने हैं पलटने से पहले। छोटे छोटे हम नोचेस लगा लेंगे। तो हमारी नेक की शेप कुछ ऐसी आएगी। हम इसको एक बार प्रेस लगा लेंगे। मैंने यहाँ प्रेस लगा ली है। हमारी नेक की प्रॉपर शेप देखिए फ्रेंड्स ऐसी आई है। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे आप एक स्टिच और लगाते हुए जाएंगे। आपको स्टिच बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाना है। दोनों पार्ट्स पे आप स्टिच लगा लोगे। अब हम फ्रंट पार्ट में हम नेक ज्वाइंट करेंगे। अब सबसे पहले जो आपके पीसीज थे प्रिंसेस वाले फ्रंट पार्ट के, आप उनको लाइनिंग के साथ ज्वाइंट कर लोगे। आप सभी पार्ट्स में जो लाइनिंग ज्वाइंट करोगे। फ्रेंड यहाँ मैं आपको एक एक फुल डिटेल में समझा रही हूँ। मैंने फ्रंट पार्ट के सभी पार्ट्स में लाइनिंग ज्वाइंट कर ली है। अब और जो भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है आप उसको कट कर दोगे।
आपके जितने पार्ट्स हैं जिनमें आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है आप उसको कटिंग कर दोगे। अब बीच में नोचेस लगाएंगे। अब हम फ्रंट नेक ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम किनारे से हमारे नेक को फोल्ड कर लेंगे। पेस्टिंग को थोड़ा अंदर के साइड एक स्टिच लगाते हुए जाएंगे। मैंने इसके सेम साइज में मैंने फ्रंट पार्ट में मैंने नेक को कटिंग करी है। अब हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। बिल्कुल 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए आप स्टिचिंग लगाते हुए जाएंगे और इसमें नोचेस लगा लोगे। आप नेक को पलट दोगे और एक रफली स्टिच यहाँ पे हम लगा देंगे। आप चाहो तो प्रेस भी कर सकते हो। ये हमारे फ्रंट नेक रेडी है। अब हम इसके जो हमने पीसेस काटे थे प्रिंसेस कट के उनको हम ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स आपको ये प्रिंसेस कट ज्वाइंट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके प्रिंसेस कट जब आप ज्वाइंट करते हो आपको ना तो आपको नीचे के पार्ट को खींचना है ना आपको ऊपर के पार्ट को खींचना है, वरना आपके प्रिंसेस कट छोटे बड़े आए। अगर आपके छोटे बड़े आ रहे हैं तो आपको फिर से दोबारा उनकी स्टिचिंग करनी है उनको निकाल के। अब आप शोल्डर ज्वाइंट कर दोगे दोनों साइड्स। ये मैं शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं। शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद हम बैक साइड में हम एक रफली स्टिच चारों तरफ लगाते हुए हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे किनारों से और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी लुक कुछ ऐसी आएगी। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है फ्रंट बैक का आप उसको कर देंगे। फिटिंग में जितनी आपका है आप उस हिसाब से मिडल आप बीच में से आप फिटिंग की मार्किंग करते हुए जाओगे और निशान लगा लोगे। सेम मार्किंग हम दूसरी साइड भी करेंगे। आप फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। मैंने स्लीव में फ्रेंड पहले से ही लाइनिंग अटैच कर ली है। मेरे यहाँ लाइनिंग कम पड़ रही तो मैंने थोड़ी सी दूसरे फैब्रिक की लाइनिंग अटैच की। अब हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। आप हाफ से पौना इंच आप अंदर की साइड फ्रंट पार्ट की छटाई कर दोगे। फ्रंट पार्ट की छटाई करते हुए आपको ये ध्यान रखना, या तो आपकी दोनों सीधी साइड अंदर की साइड होनी चाहिए या आपकी दोनों उल्टी साइड अंदर की साइड होनी चाहिए। आपको एक सीधी और एक उल्टी साइड ऊपर नीचे करके कटिंग नहीं करनी है। आपकी या तो दोनों सीधी साइड एक साथ हों या दोनों उल्टी साइड एक साइड हो, और आप हाफ इंच अंदर करते हुए आप फ्रंट स्लीव की छटाई कर दोगे। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। जितनी आपकी मोहरी आप मोहरी का मार्क करोगे।
मेरी यहाँ मोरी 5.5 इंच है, तो मैं 5.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आप किनारे से लाइनिंग को ज्वाइंट करेंगे, जो आपने कटिंग की थी वहां से। मैं यहाँ मोरी की 5.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे आप स्लीव को ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारी एक स्लीव ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम दूसरी स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। 5.5 इंच पे मोरी की मार्किंग करेंगे और आर्म होल के साथ मेजर करते हुए आप मार्किंग कर लोगे। स्लीव के ऊपर अपने ब्लाउज के आर्म होल को रखते हुए आप मार्क का निशान लगा लोगे। इससे आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आता है, छोटा बड़ा नहीं आता है। हम दूसरी स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम नीचे से थोड़ा वी कट की शेप देंगे ब्लाउज को आगे से। तो हम इसमें थोड़ा सा एक पे हम पेस्टिंग लगा के हम उसको थोड़ी जो हमने शेप देनी है उस शेप में हम कटिंग कर लेंगे। पेस्टिंग की और इसको हम आगे से अटैच कर दें। जो भी आपका आगे से अनइक्वल है सबसे पहले आप उसको इक्वल करेंगे और सेफ पिन की सहायता से आप इसको अच्छे से लगा लोगे पहले ब्लाउज पे। और जो आपकी पेस्टिंग थी आप उस पे एक स्टिच लगाते हुए जाओगे, बिल्कुल 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। आपने जो पेस्टिंग लगाई उस पे आप स्टिच करते हुए जाएंगे। हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको हम कट कर देंगे नीचे। कटिंग करने के बाद आप बिल्कुल इसी किनारे किनारे पे एक स्टिच लगा दोगे, नोजल लगा लेंगे और एक स्टिच आप बिल्कुल किनारे किनारे पे आप जो आपकी पेस्टिंग थी इस पे लगाते हुए जाएंगे। आपको मेन फैब्रिक पे स्टिच आपका नहीं जाना चाहिए,
ताकि हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो, हमारा बिल्कुल आसानी से हमारा फोल्ड हो जाए। हम एक रफली स्टिच लगा लेंगे। तो हमारा ब्लाउज स्टिच होकर रेडी है। ये हमारे ब्लाउज की फाइनल लुक। हम इसमें नीचे डोरी अटैच करेंगे। डोरी अटैच कर दी है।